अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है तीतर के बारे में, कि हम तीतर को बिच्छू खिला सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें बताऊँगा। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखेगा ताकि आपको सही और पूरी मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ। और अगर आपको कोई भी मसला है या अपने कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट करें, तो मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दिसंबर की आज 2 तारीख हो गई है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो इसलिए हमें अपने काले तीतर को जो है गर्म रखने के लिए कुछ गर्म खुराकें देनी पड़ती हैं, जिनमें से एक जो गर्म खुराक है वो है बिच्छू। तो हम अपने काले तीतर या फिर जो दखनी तीतर होता है इनको बिच्छू किस तरह दे सकते हैं। बिच्छू की तासीर जो है बहुत गर्म होती है, तो ये हमें अपने तीतर को एक ज़रूर देना चाहिए। हफ्ते में एक दे दें या महीने में एक। ये सर्दियों के मौसम में आपने ज़रूर देना है, गर्मियों के मौसम में आपने ये नहीं देना क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो सर्दियों में ये ठीक रहता है, जिसके वजह से आपका तीतर जो है वो सेट रहेगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इसको देने का तरीका इस तरह से है कि आपने बिच्छू ले लेना है, उसका जो जहर वाला हिस्सा होता है जिससे वो डंक मारता है, उस तरफ से आपने वो काट लेना है। उसके बाद आपने अपने दखनी तीतर या काले तीतर के केज में आपने छोड़ देना है बिच्छू को। वो खुद ही इसको मार के खा लेगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी बेहतरीन रहेगा और इसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ, और मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।